ले जी। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लोकेशन होती हैं, तो वो वाली लोकेशन आपने वन बाय वन यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, अगर आप कहते हैं गुजरांवाला है, लाहौर है, पेशावर है, तो वो सारे सिटीज़ आप यहाँ पे वन बाय वन ऐड करें। एट द एंड ऑफ पाकिस्तान को भी आप टारगेट कर सकते हैं कि आपका ऐड पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप यहाँ पे सेट करते हैं, ऑडियंस को सेव करते हैं, और यहाँ पे आके आप अपना बजट डिसाइड करते हैं। तो जितना भी बजट आपको ये मिनिमम अलाउ करता है, उस हिसाब से आप अपनी कंपेन को स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा आपका कार्ड लगता है, पब्लिश पे क्लिक करते हैं और आपका ऐड की शक्ल कुछ इस तरह की बन जाती है। ये क्या लिखा आ रहा है? कॉल टू एक्शन, लर्न मोर। ठीक है, और ये देखें आपका ऐड, ये नीचे ऊपर क्या लिखा आ रहा है? स्पॉन्सर्ड। तो इस तरह की शक्ल होती है जब आपका ऐड चल रहा होता है, इस तरह से ये बेसिक लेवल का मैंने बट एज एन ई कॉमर्स फील्ड इसके अंदर मैं इस तरह के एड्स को प्रेफर नहीं करता, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने अगर कोई सेल ग्रोथ लेके आनी है तो आप इस तरह के एड्स को प्रमोट करें या रन करें। एक बिल्कुल बेसिक लेवल का ये आइडिया था। अब यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि अगर हमने एक प्रोफेशनल तरीके से ऐड चलाना है, तो सबसे पहले आप अपने इस पेज को कन्वर्ट कर देंगे बिज़नेस पेज के अंदर। और उस बिज़नेस पेज जो है, ये ऑलरेडी बिज़नेस पेज ही है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अपने मेटा बिज़नेस के अंदर। मेटा बिज़नेस इटसेल्फ एक बड़ी वास्ट फील्ड है। ठीक है, इसको ज़रा ना गौर से चीज़ें समझनी है कि मेटा बिज़नेस सूट के अंदर मैं जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं एक बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करूँगा, सिर्फ अपना नाम लिख के और पेज बता के। जब मैं वो बिज़नेस सूट के अंदर बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर दूँगा ना, तो वो एक बिज़नेस मैनेजर किस पेज से लिंक करेगा, वो उस पेज के अंदर उससे रेलिवेंट जो ऐड अकाउंट होंगे उससे कैसे कनेक्ट करना है, पिक्सल्स, ये सारा मैं भी एक डिस्कस करने लगा हूँ। कॉमर्स मैनेजर, ये सारे फीचर्स हैं ई कॉमर्स के, ये सारे आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, ये सारे का सारा मेटा बिजनेस सूट जो है बिजनेस मैनेजर आईडी से लिंक हो रहा होता है। ये देखिए, ये बड़ा आसान है, इसको मर्ज आपने इसको वो नहीं करना कि बहुत मुश्किल आपको लगे। जब भी आप पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है मेटा बिजनेस सूट, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये है दुनिया। अब यहाँ पे जब आप लोग आए तो आपने इधर आके देखिएगा, ये मेरे पास तो बिजनेस के पोर्टफोलियोज बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं, ये देखें आपके सामने ये मेरे बिजनेस मैनेजर शो हो रहे हैं, ये सारे बिजनेस मैनेजर हैं। ये इसके एंड पे देखिए नीचे लिखा रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। वो लोग जो फर्स्ट टाइम आएंगे मेटा बिजनेस सूट के अंदर, उनको यहाँ पे नजर आएगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, यही नजर आएगा। जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपसे क्या मांगा जाएगा? पोर्टफोलियो नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी वीकेंड। चले मैंने इसका क्रिएट कर दिया, मेरे ऑलरेडी बहुत क्रिएट है, शायद मुझे क्रिएट करने ना दे, लेकिन मैं सिखा देता हूँ। वीकेंड में लिख दिया, अपना नाम जो आपका नाम है वो लिखें, अपनी ईमेल आईडी दें और इसको क्रिएट पे क्लिक कर दें, तो वीकेंड के नाम का यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। आई विल ट्राई कि हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत क्रिएट हैं, शायद ये ना भी करने दें। ये लो, वो कह रहा है कि जी चूज़ अ डिफरेंट नेम फॉर योर पोर्टफोलियो। अच्छा जी, डिफरेंट नेम, चलिए मैं कहता हूँ जी जैकेट्स सेल पाकिस्तान, पीके कर देते हैं। लें जी, शायद अब करने देते हैं, मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, मुझे पहले पैसा से करने देना है। तो आप लोग क्रिएट करेंगे तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो ऐसे शो होगा, जैसे ये मेरे लगे हुए यहाँ पे देखें, ऐसे शो होगा। जैसे ही आपका ये बिजनेस मैनेजर आपका क्रिएट हो जाएगा, तो आपने उस बिजनेस मैनेजर को यहाँ से ऐसे पिक करना है। ठीक है, जैसे ही देखें मेरे यहाँ पे ये वाला पेज इससे कनेक्ट हुआ है, आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर सामने आएगा, ऐसे बिजनेस मैनेजर आएगा जो क्रिएट करेंगे आप, और यहाँ पे ये पेज होगा, ऐसे क्लिक कर देना बस। तो ये देखें आपका मैनेजर आपके पेज से लिंक हो गया। पहली चीज़, मैंने एड्स की तरफ मूव ऑन करना है, मैं बहुत टू द पॉइंट चीज़ें, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें मैंने वो करवानी है, मैं डेप्थ में जाके इधर उधर नहीं निकलना और कंफ्यूज हो जाओगे। पहली चीज़। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे क्या है, छोड़े इसको, इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल टूल्स, यहाँ पे क्लिक कर दो बस। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये ओपन हो गए सारे टूल्स।
इसमें एड्स मैनेजर भी है, इवेंट मैनेजर भी है, पेमेंट्स भी हैं, कॉमर्स मैनेजर भी है, ऑडियंसेस कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी है, और यहाँ पे आपको बिजनेस सेटिंग्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना फ़िलहाल अगर सेटिंग्स मैं दिखाना चाहूँ तो सेटिंग्स यहाँ पर भी ये भी हैं, तो मैं यहाँ सेटिंग्स में चला जाता हूँ। सेटिंग में जाए ना तो इस सेटिंग्स को थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये सेटिंग बड़ी मैच्योर है। जैसे ही मैं सेटिंग बढ़ा दूंगा उसके बाद मैं मूव करूँगा कॉमर्स मैनेजर की तरफ। ये देखिए सेटिंग्स में मैं आया हूँ, तो उसने मुझे कहा जी बताओ आप सेटिंग्स देखना चाह रहे हो तो आपका कौन सा बिजनेस है, पेज कौन सा है। मैंने कहा जी मैं तो जो अभी अभी पेज बनाया ना मैंने इसकी सेटिंग्स पे ऊपर काम करना है ये। ठीक है, तो ये देखिए उसने मुझे बता दिया कि ये आपका बिजनेस सेटिंग जो है, इसकी कनेक्ट इंस्टाग्राम अभी मैंने नहीं किया हुआ, इसकी पेज सेटिंग जो है वो भी यहाँ पे व्यू कैसे फेसबुक पे होता है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स इसकी हैं। अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, इसके ऊपर टूल्स पे आए, वापस टूल्स पे आए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉमर्स मैनेजर। ठीक है, अब आप ना इस कॉमर्स मैनेजर में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप कलेक्शन वाला ऐड चलाते हैं। अब ये किसी दौर के अंदर क्या होता था कि पाकिस्तान के अंदर ना 3 साल पहले आपका जो बिजनेस पेज था ना उस पेज के ऊपर ही आपकी शॉप नज़र आ रही होती थी, व्यू शॉप के बटन लगा हुआ था। लेकिन फेसबुक ने इस रीजन को बंद कर दिया कि अब यहाँ से लाइव फेसबुक शॉप का बटन आपके पेज पे नहीं आता। आप सिर्फ इस कॉमर्स मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एड्स, कि आप एड्स चला लें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉमर्स मैनेजर में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये कॉमर्स मैनेजर क्या है, अब याद रखिएगा वही वाला बिजनेस मैनेजर, मेरे बहुत सारे हैं, आपका वही बिजनेस मैनेजर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इससे नहीं हटना। इसी बिजनेस मैनेजर को यहाँ से चूज़ करना है। जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर चूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो अब आपके सामने क्या आ गया, ये देखिए ऊपर छोटी ऐसी वो लोगो, वो वाला पेज का लोगो याद आया, वो नजर आया। और ये कॉमर्स मैनेजर कौन सा ओपन हुआ है, जो हमारा पेज का है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ऐड करें प्रोडक्ट्स वगैरह, अपना ना कैटलॉग वगैरह बनाएं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ चलो ठीक है जी मैं बना लेता हूँ। ऐड प्रोडक्ट में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है जी अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करनी है तो बताएं जी कौन सा पोर्टफोलियो यूज़ होगा, यानी कि कौन सा बिजनेस मैनेजर यूज़ होगा। मेरे तो बहुत सारे बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी यहाँ पे लिंक्ड हैं, तो जिस बिजनेस मैनेजर के ऊपर मेरा पेज बना हुआ है मैंने वो वाला चूज़ करना है। अब जो मेरा पेज बना हुआ है वो बिजनेस मैनेजर है ये वाला, खुर्रम गफ़ार के नाम से। ठीक है, ये वाला है। अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर यहाँ पे देखिए ये है वो बिजनेस मैनेजर खुर्रम गफ़ार के नाम से, यही है ना। इसको मैंने चूज़ किया और इसका नाम मैंने रख दिया वीकेंड शॉप। ये अब नाम याद रखिएगा, ये नाम आपको मैं आगे फेच करके दिखाऊंगा एड्स के अंदर। अब मैंने यहाँ पे वीकेंड शॉप रखा, नेक्स्ट किया। लें जी, अब यहाँ पे मुझे वो डिफरेंट किस्म के पिक्सल्स वगैरह दिखा रहा है। ये क्या होते हैं, ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं अपने पेज के साथ। ये मैं अभी नहीं कर रहा, ये मैं आगे शॉपिफाई में भी जाके करवा दूंगा। अब आपने जो प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, 2 तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है, वो कहता है जी मेरी ना 1000 प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट पर चल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरी फेसबुक के पेज पे इंटीग्रेट हो जाए, और जब आप ऐड रन करें सारी 1000 प्रोडक्ट्स ऐसे मूव कर रही हों। जैसे बड़े बड़ी वेबसाइट्स अली बाबा की साइट्स देखें, ऐसे तो वो मैनुअली तो नहीं ऐड करनी पड़ती, एक एक करके कर सकते हैं मैनुअली। तो आप फीड भी करवा सकते हैं। फीड कैसे होती है, उसके लिए आपको प्लगइन्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं वेबसाइट में, और शॉपिफाई के अंदर आपको ऐप्स ऐड करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें ज़रा एडवांस लेवल की हैं, इसको भी छोड़ दें, आप मैनुअल काम सीखें बस। अभी मैंने मैनुअल पे क्लिक किया, मैनुअल पे नेक्स्ट किया, तो इसने मुझे कह दिया फेसबुक के कॉमर्स मैनेजर ने बताओ आपने कौन सी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर ऐड चलाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल वो वाली प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहली प्रोडक्ट है, उसके इमेजेस, मैं उसके इमेजेस यहाँ से लेके आऊँगा। लाइक मेरे पास ये चलें, ये ऐड कॉपी पड़ी हुई है, मेरे पास ये वाले इमेजेस हैं, मैं इन इमेजेस के ऊपर ऐड चलाना चाह रहा हूँ। यानी कि ये प्रोडक्ट है मेरी वेबसाइट की, मैं इसके ऊपर ऐड चलाना चाह रहा हूँ। मैंने सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर दी। उसके बाद मुझे कहा जा रहा है ये बताएं कि इस जो वेबसाइट है इसका आपने टाइटल क्या देना है, इस प्रोडक्ट का टाइटल क्या देना है, प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है। मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली, यहाँ से मैं कहता हूँ जी इस प्रोडक्ट का नाम है, ये चीज़ें पहले पढ़ी हैं आपने डिजिटल मार्केटिंग में कर
नहीं की। अब यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का नाम, ये देखें जी, इस प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ से कॉपी किया। इस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले गया। इसकी डिस्क्रिप्शन, ऑफ कोर्स जो डिस्क्रिप्शन होती है आपके पेज के नीचे यहाँ पे लिखी होती है, आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन आपने प्रोडक्ट की देनी है वो आप कॉपी कर लें, Ctrl+C, इसको यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा जी, इसके बाद वेबसाइट का लिंक। अब ज़रा याद रखिए, जब आप लोग ऐड देख रहे होते हैं, ऐड कॉपी, तो एकदम से आप क्लिक करते हैं, वही नई शर्ट मैंने लेनी है या देखनी है, आप क्लिक करते हैं तो आगे से उस वेबसाइट का लैंडिंग पेज ओपन होता है कि जाओ ले लो, चाहे पेमेंट कर दो। तो आपसे कह तो रहा है कि वेबसाइट का लिंक दे के जब कस्टमर आके क्लिक करे तो आपने उसको कहाँ लेके जाना है, वेबसाइट का लिंक। तो लिंक मेरे पास क्या है, ये रहा वो लिंक, ऊपर लिंक ये वाला, इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब जब भी कस्टमर आके ऐड देखेगा, क्लिक करेगा, तो उसके सामने ये वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक ये आप कितने की बेच रहे हो और जिस भी प्राइस में बेच रहे हो, प्राइस यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, डॉलर में, किस में। ठीक है, तो प्राइस आपके ऊपर मैटर करता है। मैं कहता हूँ जी मैं बेचना चाहता हूँ 500 रुपये की, और आप चाहते हैं कि फेसबुक शो इसको रिकमेंड करे इन द फॉर्म ऑफ सेल कि ये पहले 2000 रुपये की थी, अब 500 रुपये की है, ऐसे स्ट्राइक थ्रू दिखाए। तो आप ये, सॉरी, अच्छा जी, अच्छा सॉरी, पहले 500 रुपये की है और अब 300 रुपये की है, ऐसे ऐसे स्ट्राइक थ्रू दिखाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी से रेलिवेंट है, कपड़ों की है, ये ऑप्शनल है, ये फीचर ऑप्शनल है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, ये फेसबुक के एल्गोरिथम के लिए होता है कि वो समझ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट का जो जब ऐड चलेगा तो वो लोग जिनका शौकीन कपड़ों में है उनको लाजमी ऐड दिखाए। तो ये इस कैटेगरी से रेलिवेंट फेसबुक इसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। क्या ये स्टॉक में अवेलेबल है, ब्रांड का नाम क्या है, सारा कुछ ऑप्शनल है। जेंडर किसके लिए है, मेल फीमेल के लिए है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट को ऐड करने का तरीका होता है जी। ठीक है, सेम लाइक मैं दूसरी एक और प्रोडक्ट है उसको मैं ऐड करता हूँ। ये नहीं, एक ऐड हो गई, अब ये दूसरी प्रोडक्ट ऐड करती है। ये ले, मैंने दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड कर दी। समथिंग वेंट रॉन्ग, जो इमेजेस नहीं लोड होंगे वो नहीं होंगे, आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ जी ये दूसरी प्रोडक्ट आ गई। अब मैं जल्दी स्पीड से ना 3-4 प्रोडक्ट सिर्फ ऐड कर दूँ। अब इसकी डिस्क्रिप्शन चलें जी, कुछ भी है, मैं अब यहाँ पे एक करके दिखा दिया आपको, तो ये आपके ज़हन में अब रहेगी। तो अब जो भी इसका लिंक बनता है वेबसाइट के ऊपर, जो भी इसका लिंक बनता है प्रोडक्ट का, वो लिंक आपने कॉपी करना है। इस प्रोडक्ट का लिंक जहाँ इसको लैंड करवाना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग से लिंक होता है, वो लिंक यहाँ पे दें। इसके बाद ये 500 की है और अब 300 की है, 250 की है। कैटेगरी ऑप्शनल है, छोड़ दें फिलहाल। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं फिर इस कपड़ों को लेता हूँ, यहाँ से ये लें, ये सारी ले लें, ऐड करें। ऐड करने के बाद ये लें जी, ये आपका टाइटल, जो भी प्रोडक्ट का नाम है वेबसाइट के ऊपर देख लीजिएगा, मैंने करके दिखाई है आपको। डिस्क्रिप्शन दें, डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पे ये लिंक दें, और वो लिंक यहाँ पे कॉपी कर दें। और ये वाली प्रोडक्ट पहले 500 की थी और अब 250 की है। ठीक है जी, तो सेम लाइक आप नेक्स्ट प्रोडक्ट एक और ऐड करें। 3 हो गई है ना, 4-5 करनी पड़ती हैं, फिर आपका वो लोड होता है। ये लें, ये मैंने एक और प्रोडक्ट ऐड कर दी। अब इसका नाम, डिस्क्रिप्शन, इसकी ना ऑटो फीड भी मैं आपको जाके ना शॉपिफाई में सिखा दूंगा कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर शॉपिफाई पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आपने कोई प्रोडक्ट भी अपने आप ऐड नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली भी आप इसको फीड करवा सकते हैं। अपने आप ही वहाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी यहाँ पे अपने आप ही आ जाएंगी, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट करना होता है। वो वाला काम बड़ा आसान होता है, मैं आपको वो भी बता दूंगा।
बल्कि एक ब्रांड है मेरे पास, मैं अभी आपको उसका दिखाता भी हूँ जो मैंने किया है। ठीक है, ये ले जी, ले जी, बड़ी हैं इतनी, 4 हो गई हैं, एक और कर लो, 5 कर लो, चलो। क्लियर है जी, लें जी। ये एक कॉमर्स मैनेजर के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैंने ऐड चलाना है, यानी कि ये लोगों को नजर आएंगी, भाई ये वाली सेल लगी हुई है, ले लो ले लो। ये वो प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वो सारी वेबसाइट भी हो सकती है। अपलोड आइटम्स, ये मेरे अब कॉमर्स मैनेजर में जाके सेव हो गई है, और मेरा बिजनेस मैनेजर वही है जो मैंने पहले क्रिएट किया है खुरम गफार के नाम का। उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर के ऊपर मेरा पेज भी लिंक था। पेज लिंक करने के बाद मैंने उसको कॉमर्स मैनेजर से लिंक किया और मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर दी। अब मैंने जाना है अपने एड्स की तरफ, तो अब मैंने अगर अपने एड्स की तरफ जाना है तो यहाँ से क्लिक करके अब अपने एड्स की तरफ जाऊँगा जी। और एड्स मैनेजर के अंदर भी जो मेरा बिजनेस मैनेजर होगा वो उसी नाम का होगा। ये देखो बन गया है, वीकेंड शॉप। ये अप्रूवल के लिए चला गया, कुछ टाइम में अप्रूव होती हैं प्रोडक्ट्स, फ़ौरन अप्रूव नहीं होती। आप मैनुअल देखना चाहते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं प्रोडक्ट्स। ये देखो मैंने जो ऐड की हैं एक्टिव हैं सारी, लेकिन अभी भी ये अप्रूवल के लिए गई हुई हैं, फ़ौरन से शो नहीं होंगी। ये इस तरह से शॉप बिल्ड होती है फेसबुक के ऊपर। अब इसके अंदर जो मेरा बिजनेस मैनेजर था वो वही है जो मैंने चूज़ किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इधर आए तो ये है एड मैनेजर, ये वाला नज़र आया। इससे पहले मैंने जाना है बिजनेस सेटिंग्स में। बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करें, इसको ज़रा गौर से समझना है। ये बिजनेस सेटिंग है, ठीक है, मेरे एड्स मैनेजर की, सॉरी मेरे जो मेरा वो है बिजनेस मैनेजर की, सही है। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर आके ना सबसे पहला काम एज ए बिगिनर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करें और देखें कि कौन कौन से पेजेस शो हो रहे हैं इस बिजनेस मैनेजर में। तो बहुत सारे हैं, मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, तो मैं तो कितने ही बनाए हुए होते हैं। जो हमने अभी बनाया था आज जिस पे काम कर रहे हैं वो कौन सा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है लेदर बैग, किस नाम से था वो पेज, ऑनलाइन जैकेट्स पीके। तो देखें यहाँ पे ऑनलाइन जैकेट्स पीके हैं। ये वापस इधर आओ, इधर आओ, बिजनेस एसेट्स नहीं, इधर जाओ। अच्छा ये मेरा उधर आ गया एड्स मैनेजर में, एसेट्स उसने मेरे इकट्ठे कर दिए हैं क्योंकि मेरे पेजेस बहुत सारे हैं, मेरे पेजेस ही बहुत सारे हैं। ये एड्स मैनेजर में लेके जा रहा है। चले एनीवे, आप जब देखिएगा आपका पेज बनेगा, यहाँ पे आपको पेज नजर आ रहा होगा आपकी बिजनेस सेटिंग के अंदर। आपको यहाँ पे आपका पेज नजर आ रहा होगा। सबसे अहम चीज जो है, ऐड रन करने से पहले आपने अपने ऐड अकाउंट पे आना है। ये लिखा हुआ है आपकी बिजनेस सेटिंग के अंदर, जो आपका बिजनेस मैनेजर होता है उसकी सेटिंग में आपने आना है। ये लिखा है ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट पे आना है और यहाँ पर आकर आपने जमा के निशान पे क्लिक करना है और इधर आके आपने क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अ, उसका नाम रखना है जो भी आप रख लें, खुरम रख लें, जो मर्जी आप रख लें, अपने ब्रांड का नाम रख लें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, वो आपसे कहेगा कार्ड अटैच करो। क्या अटैच करो, और बंद कर देना बस। और वो वाला कार्ड आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगा कि खुरम के नाम का ऐड अकाउंट आपने बना लिया। चीज़ें ठीक है, मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले पेज था, उसको मेटा पे कन्वर्ट किया, बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया, बिजनेस पोर्टफोलियो, उसको फिर लिंक किया हमने कॉमर्स मैनेजर से। कॉमर्स मैनेजर को लिंक करने के बाद हम चले गए हैं अपने उसके बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में। वहाँ पे जाके हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, ऐड अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, कार्ड की डिटेल देनी है आपने। अब ये जो चीज़ें नीचे, डाटा सोर्स, कैटलॉग्स, डाटा सोर्स, ऑफलाइन साइट्स, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं जी। यहाँ पे ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट की ट्रैफिक देखना, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब लोग ऐड चला के आ रहे होंगे तो वो जो ऐड है
जैसे जैसे बिहेव करेगा, कितने लोग आए लैंडिंग पेज पर रहे, कितने लोगों ने आके ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने आके शॉपिंग कर ली, कितने लोग आए और खाली चले गए। तो सारा बिहेवियर जो कस्टमर्स का ना इन द फॉर्म ऑफ जब ऐड चल रहा होता है तो वो आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा होता है। आपका ये जो कैटलॉग्स है यहाँ पे शो करवा रहा होता है ये वाला इवेंट मैनेजर, ठीक है, डाटा सोर्स सेट्स के अंदर। तो ये सारा मैंने अभी आगे शॉपिफाई पे कन्वर्ट करूँगा, फिर आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। अब हम चलते हैं ये प्रॉपर एड्स की तरफ। ये है जी इवेंट, ये सॉरी इवेंट मैनेजर चला के खुल गया। अब मैं चलता हूँ एड्स की तरफ, जो हमारा मेन मकसद है। यहाँ पे आए, ये देखें ना बिलिंग एंड पेमेंट्स, यहाँ से भी आप अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं सेटिंग में जाके, इधर से भी कर सकते हैं। जो मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट किया था ना पहले, वहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही बात है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ क्रिएट ऐड, यहाँ से भी वही होता है। तो ऐड पेमेंट मेथड ये रहा, ये देखो ऐसे कार्ड मांगेगा आपसे, ये मैंने आपको पहले जो बताया कि ऐसे कर लें। तो इस तरह आप कार्ड पेमेंट यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अगेंस्ट, अपने बिजनेस मैनेजर के अगेंस्ट। यहाँ पे क्लिक करें, ये है एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर के अंदर चले जाएं। जैसे ही आप एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे, ये आपका एड मैनेजर खुल गया, यहाँ पे ऐड रन होते हैं, ठीक है। अब बस स्टेप बाय स्टेप सारे ऐड करवाऊंगा, लेकिन आज हम सबसे पहले जो ऐड करेंगे वो है सेल ऐड। जो शॉप बनाई है ना उसको रन करेंगे, पहले वो शॉप सीखेंगे, फिर बाद में बेसिक सिखाऊंगा, ताकि जो मकसद है ना उससे ना पहले ना हट ना जाए। ये देखो, अब यहाँ पे ये देखें जी, ये ऐड अकाउंट, ये जो ऐड अकाउंट है ये वाला, ये ऐड अकाउंट वही है जो मैंने आपको बिजनेस सेटिंग में अभी कहा था कि आप क्रिएट करें, कार्ड लगाएं, अटैच करें, तो आपको आपके बिजनेस मैनेजर के अगेंस्ट वो वाला अकाउंट नज़र आता है कि जो आप क्रिएट करती हो उसकी आईडी भी नज़र आती है, क्योंकि हर बिजनेस सेटिंग के अंदर आईडी सेव होती हैं, ठीक है। जब आप ऐड अकाउंट बना रहे होते हैं, जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे भी कहा था ना ऐड अकाउंट बना लें, तो जितने भी ऐड अकाउंट पड़े हुए होते हैं नीचे क्या लिखी हुई है, ये आईडी लिखी हुई है ना, ये नज़र आई, डबल के नाम से आई है ना। तो यहाँ पे ज़रा आएँ और देखें कि ये वाली आईडी जो है, ये आईडी आपको यहाँ पे नज़र आएगी, मेरे इस बिजनेस मैनेजर से लिंक हुई हुई है। ये देखो डबल के, क्लियर है। तो इससे क्या समझ आई, बिजनेस मैनेजर एक ही होता है, वो आपके पेज से भी लिंक होता है, कॉमर्स मैनेजर से भी लिंक होता है, इवेंट मैनेजर से भी लिंक होता है, और उसके बाद ऐड मैनेजर से भी लिंक होता है, और ऐड अकाउंट से भी लिंक होता है, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं। मेरे आपको यहाँ पे इतने सारे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे अपने क्लाइंट्स के भी, मेरे अपने भी हैं, इसलिए आप उससे कंफ्यूज हो रहे हो। अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल जिसके ऊपर रन करूँगा ऐड, वो मेरा ऐड अकाउंट ये वाला है, ये वाला जिसके ऊपर मेरा कार्ड अटैच है एक्चुअल। मैं इसको क्लिक किया और मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मेरे कुछ एड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बने हुए कंपेन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करें, ठीक है जी। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये मुझे कंपेन्स में लेके जा रहा है कि बताएं आप किस किस्म की कंपेन रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे सामने सारा कंपेन मैनेजर इसका खुल गया। अब आप बताएं कि मैं एक ऑफिशियली जो मेरे क्लाइंट का अकाउंट है उससे रन करके दिखाऊं या ऐसे रन करके दिखाऊं। क्लाइंट के अकाउंट से करते हैं ताकि आपको ना मज़ीद चीज़ें क्लियर हों। अब देखिएगा, मैं हर चीज़ अपने पेज को भी कुछ देर के लिए भूल जाएं, मैं ना क्लाइंट का अकाउंट ओपन करने लगा हूँ, मैंने हर चीज़ बंद कर दी है। इधर से मैं स्विच करने लगा हूँ क्लाइंट की प्रोफाइल, ये ज़रा प्रोफेशनल है, इसमें ऐड रन हो रहे हैं और आपको इसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये भी ठीक है, इसका भी अटैच। अब प्रॉपर प्रोफेशनल ऐड दिखाने लगा हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करें। ये ग्रेट बाइकर्स गियर, अब देखिएगा ज़रा, इसका ये पेज बना हुआ है, ठीक है। अब चीज़ें दिखाऊंगा आपको, साइन लिंक हुई सारी चीज़ें आपने सारी एक दफ़ा गो थ्रू कर ली है ना। अब देखिए इसका मेटा बिजनेस सूट ये रहा, इसका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, ये देखो, ये किस नाम से है, ग्रेट बाइकर्स गियर के नाम से है, और खुर्रम मिर्ज़ा का पोर्टफोलियो है, उससे मैंने इसको लिंक किया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद आप इधर आएँ, ऑल टूल्स, इस पर क्लिक करें तो ये इसका मैं कॉमर्स मैनेजर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हमने कॉमर्स मैनेजर में पहले काम किया ना, दिखा दिया ना कैसे करते हैं। अब ये कॉमर्स मैनेजर मेरा नहीं है, ये है ग्रेट बाइकर्स गियर का। इसकी कैटलॉग में आएँ, प्रोडक्ट्स में आएँ और ये देखें, ठीक है। तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है,
ये एक ये कैटलॉग बनी हुई है ना, चलो मैं इसकी डिफरेंट कैटलॉग्स हैं, देखते हैं कि सबसे बड़ी कैटलॉग कौन सी है, वो शो करवाता हूँ जिसके अंदर सारी शॉप की प्रोडक्ट्स हैं। और वो यही है, ये देख रहे हैं आप, ऊपर भी पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, 300 एंड, ये मैंने आपको ऐड करनी सिखाई है, ये मैं सारी वही बात कर रहा हूँ। चलें आगे। अब यहाँ पे यार मेरा बैग लेके आना, उसके अंदर फ्रंट में मेरे माउस की वो पड़ी है लीड, वो चाहिए, माउस बंद मिला। अब इसके चलते हैं हम एड्स मैनेजर में, ये इसका एड मैनेजर है। और इससे पहले मैं अभी आपको इसका एड अकाउंट भी दिखाता हूँ, एड सेटिंग्स भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये एड्स चल रहे हैं लाइव, ये एड्स चल रहे हैं इसके लाइव। ये ऊपर वाला ऐड है मैंने अभी बंद किया, थोड़ी मेरा आज ही बंद हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना क्रोजल सेल्स, ये सारे आज बंद हुआ है। बाकी कंपेन्स देखें, ये क्लाइंट्स की कंपेन्स हैं सारी। अब यहाँ पे आप आएँ तो इसका एड अकाउंट ऑलरेडी क्लाइंट ने मुझे एक्सेस दी हुई है कि भाई मेरा कार्ड इसमें अटैच है, तुम ये एक्सेस ले लो। वो कैसे देते हैं क्लाइंट्स, आओ जी मैं वो भी दिखाता हूँ। इधर जाना है सेटिंग्स में, ऑल टूल्स, और यहाँ से जाना है आपने बिजनेस सेटिंग्स के अंदर, ये रहा, ये बिजनेस सेटिंग। ये वाला बिजनेस है, ठीक है। उसने मुझे इस अकाउंट की एक्सेस दी है, इसकी एक्सेस दी है मोहम्मद अहमद के नाम से, ये वाली। अब यहाँ पे देखें, इसने मुझे ऐड किया हुआ है। अब ये मुझे, अगर उसने, मेरा कोई क्लाइंट मुझे मिल जाता कि मेरे एड्स मैनेज करो प्रोफेशनल, तो हम उसको अपनी ईमेल देंगे, ठीक है। तो वो हमें अपने डैशबोर्ड पे जाएगा, सेटिंग में जाएगा, और यहाँ पे ईमेल लिख के हमें इनवाइट सेंड कर देगा। और जब वो हमें इनवाइट सेंड कर रहा होगा तो फेसबुक उसको सारे फीचर्स दिखा रहा होता है कि बताओ इसको सारी एक्सेस देनी है, तो सारी एक्सेस भी हमें दे सकता है कि हम एड्स भी मैनेज करें, पेज भी मैनेज करें, सब भी मैनेज करें। तो उसका फिर एड अकाउंट जो उसका बिजनेस मैनेजर होगा ना, वो मेरे सामने आ जाएगा उसी नाम से जो उसने बनाया हुआ है। और ये देखो, उसका बिजनेस पोर्टफोलियो इस नाम से बना हुआ है, मेरे सामने आ गया। और यहाँ पे देखें उसका पेजेस में जाऊँगा तो ये देखिए उसका पेज लिंक हुआ है, ये वाला जो पेज चल रहा है मेरा, जिसके ऊपर ऐड चलाएंगे अभी। अब समझ आ रही है, प्रॉपर चीज़ें अलाइन हुई हैं। ऐड अकाउंट देखें, उसने मुझे ऐड अकाउंट दिए हैं, लेकिन ये पहले वाला जो ऐड अकाउंट है ना, इसके ऊपर उसका कार्ड अटैच है, जिसके एंड के ऊपर क्या आता है, 921। उसने मुझे असाइन किया हुआ एज ए पार्टनर कि भाई तुम मेरा कार्ड यूज़ करके ऐड चलाओ, ठीक है। ये ऐसे मैं फ्रीलांसर बता रहा हूँ आपको, किसी का काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास उसका ऐड अकाउंट भी आ गया। हाँ, अब इस ऐड अकाउंट के अगेंस्ट मैंने ऐड चलाने हैं, तो यहाँ पे मैं ओपन इन एड्स मैनेजर पे करूँगा तो ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा ऐसे, 921 है ना एड पे, ये देखो। और ये ऐड चल रहे हैं इसके कार्ड से। कंपेन स्टार्ट करते हैं जी। कंपेन्स क्या होती हैं, जब आपने ऐड चलाना होता है तो डिफरेंट किस्म की कंपेन्स होती हैं, और उसके 3 सेट्स होते हैं। पहला सेट ये होता है कि जो भी कंपेन है बताएं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हर कंपेन का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव जो हम आज अचीव करेंगे, हम डायरेक्ट सेल्स पे जाएंगे, कि हमारा मकसद है कि हम सेल्स जनरेट करवाएं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कस्टमर्स को लेके आएँ कि हमारी प्रोडक्ट्स नहीं बिक रही। हम पहले इसको देखेंगे। उसके बाद और भी यहाँ पे हैं, अवेयरनेस क्या है, ट्रैफिक इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, बड़ा कुछ है। हमने अभी सेल्स पे काम करना है, जिस पे हमारा भी फोकस है। हमारा मकसद है सेल्स पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो मेरे सामने 3 सेट हैं। पहला सेट आया कंपेन नेम, कि बताएं आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, तो उसका नाम क्या रखा मैंने, सेल्स 10% ऑफ चल रहा है मेरा, 10% ऑफ चल रहा है। ये लें जी, ये है जी 10% ऑफ सेल्स। अच्छा जी, सेल्स का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब आपकी कैटलॉग्स पीछे बनी पड़ी हुई हैं। क्या आपने कैटलॉग्स यहाँ से ऑटो फैच करवानी है प्रोडक्ट्स की या नहीं,
मैं कहता हूँ नहीं मैं खुद फैच करूँगा, मैंने इसको ऑफ कर दिया, मैंने ऑफ कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद फैच करूँगा। आप दो किस्म का बजट लगा सकते हैं, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। आई रिकमेंड ऑलवेज कि आप डेली बजट को यूज़ करें, और पाकिस्तान से डेली बजट अगर आपने कंपेन रन करनी है तो मिनिमम 350 रुपये से शुरू हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ 350 लिखूँगा, पहले 300 लिखते हैं, देखिएगा ज़रा। 300 लिखा, उसने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जी मैं 100 रुपये दूंगा रोज़ का, अभी भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ देखो, नहीं, योर बजट इज टू स्मॉल, इंक्रीज योर बजट टू कंटिन्यू। तो पाकिस्तान से आई विल रिकमेंड ऑलवेज कि आप 350 से स्टार्ट करें, ठीक है, क्लियर है इतना? बजट लगाया है और ऑब्जेक्टिव रखा है मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करें, तो यहाँ पे अब आपका आता है एड सेट। एड सेट, अब एड सेट क्या है? एड सेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे एड सेट 10% ऑफ, नाम रख लें इसका। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताना है कि ट्रैफिक सारी मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, और मेरी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी लिंक्ड है फेसबुक मैनेजर्स के साथ, एड्स मैनेजर के साथ। अगर वो लिंक्ड है तो वो कैसे लिंक है? थ्रू पिक्सल आईडी। वो पिक्सल आईडी मैंने शॉपिफाई में जाके थोड़ा करवाऊंगा आपको, अभी मैं यहाँ पे ऑटो कनेक्ट कर दूंगा वैसे ही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑडियंस कंट्रोल देना है। ऑडियंस कंट्रोल देने के बाद कहाँ कहाँ पे ऐड नज़र आए, फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ कि मेरा ऐड किस लोगों से रेलिवेंट है, जिसे डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस भी कहते हैं। यानी कि मेरा ऐड जो है वो किन लोगों को नज़र आए, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं किन चीज़ों के रेलिवेंट, जो बाइक्स चलाते हैं, जो बाइक्स की सैर करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाइक्स के शौकीन हैं। तो फेसबुक के पास उन तमाम ऑडियंस का रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट उसी ऑडियंस कंट्रोल को टारगेट करूँगा, ताकि इररेलीवेंट एम ही ना कोई स्टूडेंट क्लास के बच्चे, कोई छोटे बच्चे, उनको मेरा ऐड फेसबुक दिखा रहा हो तो वो किसी काम का नहीं होता। तो हमने हमेशा अपने इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस के ऊपर, पैशन की बेस के ऊपर ऐड के कीवर्ड्स को फॉलो करना होता है। ये चीज़ आप देखिएगा गौर से ज़रा। मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दिया क्योंकि मैं सेल जनरेट कर रहा हूँ और अपनी वेबसाइट पे कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे काम आता है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन क्या होती हैं कि लोगों को जब ऐड नज़र आए, लोग क्लिक करें, क्लिक करके फ़ौरन वेबसाइट ओपन, क्लिक करें वेबसाइट ओपन, क्लिक करें वेबसाइट ओपन। अब वेबसाइट ओपन तो हो रही हैं, चलो 100 लोगों ने वेबसाइट ओपन कर दी, दूसरे 10 लोग तो 5 लोग तो कहेंगे यार खरीद ही रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। इस पर क्लिक कर दें आप। ये है पिक्सल, ये है पिक्सल। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मैं आगे शॉपिफाई के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मैं शॉपिफाई के ऊपर एक ऐप इंस्टॉल करूंगा और उस ऐप को यहाँ पे मैं भेजूंगा, या आप यहाँ से भी पिक्सल सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा दे देता हूँ आइडिया। यहाँ पे आप जाएं इवेंट मैनेजर में, ठीक है, ये लें इवेंट मैनेजर में चले जाएं या डाटा सेट में पिक्सल चले जाएं। कहाँ पे मैं गया हूँ? सेटिंग्स में, एड्स की जो सेटिंग है उसमें गया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये देखिए उसे मुझे एक्सेस दी हुई है। अब यहाँ पे भी आप पिक्सल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर साइन मेरे शो ही नहीं हो रहा। एनीवे मैं यहाँ से ना इवेंट मैनेजर खोलता हूँ ज़रा, इवेंट मैनेजर में चलते हैं। ये रहा इवेंट मैनेजर। ये जो इवेंट मैनेजर है ना, ये आपको ट्रैफिक शो करवा रहा होता है कि जब आपका ऐड रन होगा तो लोग उसके ऊपर कैसे कैसे आएंगे। यहाँ पे देखिए मेरे डिफरेंट पिक्सल मेरे काम कर रहे हैं। अब अगर इस पिक्सल की बात करें तो ये देखें ज़रा, मुझे पूरी ट्रैफिक के बारे में गाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसे कैसे लोग, ये देखो ये मेरा जब ऐड चला तो कैसे कैसे लोग आए, किस तरह क्लिक किए, सारा ऐसे ब्रेकडाउन दिखा रहा होता है, ताकि आपको आपके पैसे लगे हुए नज़र भी आएँ। ये नहीं कि पैसे लगा के सो जाओ, दिखाएगा दिखाएगा आएगी सेल। कितने लोगों ने पेज व्यू किया, ऐड व्यू काउंट किया, ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया फिर भाग गए, कितने लोगों ने परचेज किया, कितने लोगों ने व्यू कैटेगरी की। और उसके अगेंस्ट ये देखिए टोटल इवेंट्स भी आ रहे हैं कि 4000 लोगों ने मेरा पेज देखा था जब मेरा ऐड चला, और 1400 लोगों ने तकरीबन मेरा व्यू काउंट किया, कंटेंट किया, और ऐड टू कार्ट 52 लोगों ने, 52 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। मेरा ऐड कामयाब हो गया है। जो मैंने क्लाइंट का अकाउंट चलाया, ऐड चलाया था, 52 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया। मैं भी अभी देख रहा हूँ, मैंने आज इसका एनालिसिस करना था। आपके सामने है कि मेरा ऐड 15 दिन चला और 52 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके अंदर से 10 सेल भी आ जाएं, 1000 पाउंड कमा लिया उसने, तो इनफ है। 30,000 का ऐड था तो 10,000 पाउंड कमा लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग ऑफ योर ऐड। अब अगर आपने अपने ये सारी मॉनिटरिंग करनी है, अपनी वेबसाइट को इससे जोड़ना है इवेंट मैनेजर के साथ, इसे कहते हैं पिक्सल क्रिएशन, डाटा सेट आईडी। तो ये आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं शॉपिफाई से जाके,
यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ तो बड़ा आसान है। यहाँ से आपने इवेंट मैनेजर को ओपन करना है, ये लिखा हुआ है क्रिएट या कनेक्ट डाटा पे क्लिक करें, यहाँ पे आप आएँ, ये है वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है ना, उस पर क्लिक करें। आगे आता है कि आप डाटा सेट का नाम दें, क्रिएट अ न्यू। मैं कहता हूँ ये न्यू क्या है, शॉपिफाई, जो भी मेरी वेबसाइट होगी। क्रिएट पे क्लिक करें। अब देखिएगा आगे ज़रा, अब आगे ये मुझे कहेगा क्रिएट करने के लिए आप इसको बताना पड़ेगा मुझे कि क्रिएट करने के लिए क्या कुछ होना है। यानी कि क्रिएट करने के लिए रिकमेंडेड क्या है, सेटअप विद गूगल, गूगल टैग मैनेजर, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये मुझे कहीं और लेके जा रहा है, इधर भी रहने दें इसको। ये लें, ये आ गया सेटअप कन्वर्जन एंड एपीआई, और ये सेटअप मेटापिक्सल। सेटअप मेटापिक्सल आपने कोड से करना है या चेक फॉर पार्टनर से करना है। कोड देगा, मैं जाके वो कोड अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा। अगर किसी को वेबसाइट बनानी आती हो ना, तो HTML के कोड होता है हेडर के अंदर, वहाँ पे जाके कोड पेस्ट करना है मैंने, लेकिन वो कईयों को नहीं पता होता उस चीज़ का। तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि आप चेक फॉर पार्टनर पे क्लिक करें, और यहाँ पे आके आपको सारे प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों को वर्डप्रेस पे काम आता है वो यहाँ से वर्डप्रेस चूज़ कर लेते होते हैं। मैं शॉपिफाई पे काम करना चाहता हूँ, मैं शॉपिफाई चूज़ करूँगा, ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है बिग कॉमर्स, सारे टूल्स आ रहे हैं जितने भी होते हैं दुनिया के अंदर। ये है वो कॉमर्स, जिन लोगों ने वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम कहाँ क्लिक करेंगे, शॉपिफाई पे। अब ये मुझे पूछेगा कि जाओ अपने शॉपिफाई के स्टोर के अंदर, कहाँ जाओ, तो ये मैं क्लिक करके मुझे अपने मेरे शॉपिफाई के स्टोर में ले जाएगा। अब मेरा यहाँ से कनेक्शन बनना जोड़ना शुरू हो गया है। जैसे ही मैं शॉपिफाई के स्टोर में जाऊँगा तो वहाँ पे जाके कहेगा एक ऐप है, वो इंस्टॉल कर दो। ये मुझे खुद कहेगा, मैं ऐप इंस्टॉल करूँगा, फिर वो ऐप मेरे से पूछेगी बताओ तुम्हारा फेसबुक अकाउंट कौन सा है, यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा, बताओ पेज कौन सा है, मैं पेज क्लिक करूँगा, बताओ इसका बिजनेस मैनेजर कौन सा है, उस पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, सबमिट कर दूंगा, तो मेरी वेबसाइट शॉपिफाई वाली इससे आके जुड़ जाएगी। और यहाँ पे अगला स्टेप कौन सा है, वेरीफाई कनेक्शन के दरमियान में। उसके बाद क्या है, कन्फर्मेशन। डन करूँगा तो जिस तरह से अभी ऐड हम रन कर रहे हैं, ये देखो ना, ऐड रन कर रहे थे हम, कर रहे हैं ना रन, तो ये जुड़ने के बाद जो आईडी नीचे शो हो रही है, ये मेरी कौन सी आईडी है, पिक्सल आईडी, जो उस वेबसाइट से यहाँ पे जुड़ी है आके, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर फ्यूचर में कभी मसला आए तो आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, तो आपको वेबसाइट का पिक्सल क्रिएट करना, जोड़ना, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। यही तरीका होता है। शॉपिफाई के 2 तरीके होते हैं, वो तो वहाँ से भी हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल तरीका यही है कि आप अपने इवेंट मैनेजर को खोलें, सिंपल डाटा सेट पे क्रिएट करें, और उससे मैनुअल करने के बाद आपसे वो पूछेगा पार्टनर से करना है, कोड से करना है। कोड सबको नहीं आता होता, पार्टनर से करना है। पार्टनर में प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें, और वो प्लेटफॉर्म फिर आपको वहाँ ले जाएगा, ये फेसबुक वहाँ ले जाएगा, जो वहाँ पे लेके जाए, वो जो स्टेप बताए वो सारे परफॉर्म कर दो। जुड़ गया, जोड़ लोगे। जब जोड़ लोगे तो यहाँ पे आपने डाटा सेट में वो नाम देना है। मैंने क्या नाम रखा था अभी, शॉपिफाई, वेरी गुड। यहाँ पे शॉपिफाई शो हो रहा होगा और नीचे डाटा सेट आईडी शो हो रही होगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपका वो जुड़ गई है आपस में वेबसाइट। अब यहाँ पे बताएं कि जब कस्टमर आए तो परचेज करके जाएं, आपको परचेज की पूरी रिपोर्ट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे इवेंट क्या रखूँगा, परचेज। यानी कि मेरा जो पहला सेट था वो क्या है, एड सेट, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव शीट क्लियर किया, बजट लगाया, और इसमें मैंने अपनी कन्वर्जन के बारे में बताया कि मुझे वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए और उसका कन्वर्जन मैक्सिमम हो, और मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक जोड़ दिया है इसके साथ। नेक्स्ट, अब ये आपका ऐड कब चले कब ख़त्म हो, वो डेट यहाँ से इनिशिएट कर दें आप। मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड इस डेट को चले, इस डेट को ख़त्म हो, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ये मैंने दी। अब यहाँ पे आगे आ जाएं तो यहाँ पे होता है लोकेशन। ये देखें जी लोकेशन। अब ये मेरा ऐड जो है किन लोगों को नज़र आए, मैंने यहाँ पे अब लोकेशन पे आना है, और वो लोकेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी लंदन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और पाकिस्तान भी शो हो रहा है, इसको रिमूव कर दें यहाँ से, कि मुझे लंदन में अपना ऐड दिखाना है, मुझे पूरे यूके में अपना ऐड दिखाना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बाहर यूके के लिए है। तो आप यहाँ पे यूके ऐड कर दें, ये लें, ये पूरा यूके यूनाइटेड किंगडम भी शामिल कर दिया मैंने। ये ले, उसने मुझे फेसबुक ने ग्राफ भी दिखा दिया, भाई तुमने पूरे यूके की बात की है, और यूके का मैप ये रहा सारा, कि यूके के अंदर जो जो लोग भी हैं उन सबको ही मेरा ऐड दिखाएगा। क्लियर है। लोकेशन ऐड करने के बाद आप चले नीचे, तो यहाँ पे आता है शो मोर कंट्रोल्स।
इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी एज की लिमिट के लोगों को ऐड दिखाना है वो आप सेट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऐड सजेशन ऑप्शनल में जाएं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है डिटेल्ड टारगेटिंग का। डिटेल्ड टारगेटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड अच्छा और परफेक्ट वे से चले, अच्छा और परफेक्ट वे से चले, तो आप अपनी डिटेल टारगेटिंग को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको फेसबुक को नॉलेज दें और भाई मैं ये बेच रहा हूँ, मैंने इन लोगों तक जिनका इंटरेस्ट है ना, जो लोग रोज़ वीडियोस देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, ये इस तरह का देखते हैं, तेरी मेहरबानी और उनको ही दिखाना, टाइम ना मेरा ज़ाया करना ना अपना ज़ाया करना। तो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पे, इसको थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। मैं इसको कहता हूँ डिटेल्ड टारगेटिंग कीवर्ड्स। मैं क्या सेल कर रहा हूँ? मैं सेल कर रहा हूँ, इसको बताना भी है ना, आई वॉन्ट टू सेल बाइक, मोटर बाइक गेयर्स, ठीक है, गेयर्स इन यूके। ये देखिएगा, अब ये मुझे गाइड करेगा भाई अगर तुमने अपना ऐड चलाना है तो ये देखो जी। वो कहता है कि आप इस तरह के लोगों का इंटरेस्ट देखो, बिहेवियर देखो, डेमोग्राफिक्स देखो, जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, जो बाइक लाइफ स्टाइल्स हैं, जो इस कंपनी की मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, जो इस तरह का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, यामाहा का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स। तो जो इस तरह के लोग हैं जिनकी प्रोफाइल्स के ऊपर इस तरह का डाटा है या इस तरह के एड्स देखते हैं, आप इनको ऐड करो ताकि फेसबुक के लिए आसानी पैदा हो जाए और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ परचेज मिलें। नोटेड। मैं यहां से कीवर्ड उठाया, मैंने कहा जी मोटरसाइकिल राइडर्स, मैंने इस कीवर्ड को उठा के कॉपी किया और मैं अपनी ऐड कॉपी में ले गया। यहाँ पे जाके मैंने डिटेल टारगेटिंग के अंदर वो कीवर्ड ऐड कर दिया, मोटरसाइकिल राइडर्स यूके। मुझे ये वाला कीवर्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, खाली मोटरसाइकिल कर दूंगा। अब मोटरसाइकिल से रेलिवेंट अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है व्हीकल्स, ये देखो पहला, और ये इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये इतनी बड़ी ऑडियंस मुझे मिल गई जो मोटरसाइकिल की यूके में है और वो वाकई ही इस किस्म का इंटरेस्ट यूज़ करती है, उसके पास फेसबुक के पास उनका डाटा है। अब ये एक पाथ मिल गया इस ऐड को कि यहाँ 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 इन लोगों को लाजमी दिखाना है, लाजमी दिखाना है। मैंने यहाँ पे दूसरा ऐड लिया, दूसरा लिया, खाली मैंने कर दिया जी। चलो एक और कीवर्ड लेके आते हैं ना, 2-3 कीवर्ड मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। बाइकर, खाली बाइकर लेते हैं जी। क्या बाइकर के लोग यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लेवल वाले हैं? बाइकर, वो लोग जो बाइकर्स हैं वो उस तरह के कंटेंट वीडियोस देखते हैं किसी की या अपनी, या पेजेस भी उन्होंने लाइक किए हुए हैं, उन तक फेसबुक का ऐड ज़रूर जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं यहाँ से बाइकर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो लोग जो बाइकर्स हैं उनको भी मेरा ये ऐड ज़रूर दिखाएगा फेसबुक, जो मेरे रेलिवेंट ऑडियंस है, जिन्होंने मेरे गेयर्स बाय करने हैं। मेरा मकसद है ही नहीं और कोई इसके अलावा। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है आपकी ऐड कॉपी के अंदर। जब तक आप इस तरह की ऐड कॉपी नहीं बनाते आपको उस वक्त तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, सो ऑन। जितने कीवर्ड्स आप ऐड कर सके करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मैं अब इतना टाइम भी नहीं है, चलो मैं एक और ले लेता हूँ। मैंने एक कीवर्ड और ले लिया, लें जी, एक कीवर्ड और ले लिया मैंने, मोटरसाइकिल जैकेट्स का। तो जैकेट्स का कीवर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बस ओवरऑल दिखा रहा है ऑडियंस। तो मैं यहाँ पे खाली जैकेट करके देख लेता हूँ। तो आप यहाँ से बिहेवियर भी वैसे ले सकते हैं। अभी पहले मैंने इंटरेस्ट लिया है ना, इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बिहेवियर लिखा आ रहा है ना, तो इसने फेसबुक ने बिहेवियर खुद फैच करेगा कि वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी इस बारे में कोई चीज़ टाइप की थी, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर, तो वो उनको भी दिखाना शुरू कर देगा। तो ठीक है, हमारा जो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर ले इसको, वो समझ आइए। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपने ऐड करनी होती हैं। बाकी आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होती है कि फेसबुक आपका ऐड कहाँ कहाँ और किस तरह से दिखाएगा, ये रिकमेंडेड है कि इसको फेसबुक पे छोड़ दें। तीसरा है फाइनली, व्हाट यू वांट टू रन, लोगों को दिखाना क्या है, ऐड कहाँ पे है। अब हम बनाएंगे ऐड, और ऐड के तरीके सारे सिखाऊंगा। पहला तरीका हमारा पहले सेल्स वाला है, उसके बाद बाकी तरीके। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सेल्स ऐड 1, पहला ऐड जी, इसका प्रीव्यू ऑन कर लें आप ताकि आपको नज़र भी आए।
आपका पेज क्या है, पेज चूज करें ज़रूर। मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है पेज, आपको जितने पेजेस हैं सारे शो हो रहे होंगे। किस पेज को यूज़ करते हुए आपका ऐड चलेगा। अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको अटैच करें, यहाँ पे अगर नहीं है अकाउंट अटैच तो यहाँ पे बटन नज़र आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं तो ये है मैनुअल, क्रिएट ऐड में जाएं तो यहाँ पे है पहली ऐड कॉपी है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। आप चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगी या उसका ऐड रन करना तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ना पहले अपने पेज का ऐड रन करता हूँ, मेरे पेज पे एक पोस्ट लगी है उसका ऐड रन करता हूँ। मैंने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक किया, मैं नीचे आया तो यहाँ पे आ गया सिलेक्ट पोस्ट। ये लें, ये जो सारी वीडियोस मेरे पेज पे लगी हैं ना, पोस्टें लगी हुई हैं, ये सारी शो हो गई। चलो जी मैंने ना इसके ऊपर ऐड रन करना है, इसको मैंने क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया तो ये वाला ऐड यहाँ पे ऐसे शो हो गया। ये इसका ये आ गया प्रीव्यू, ये मेरे पेज के ऊपर पोस्ट पड़ी हुई है उसका प्रीव्यू आ गया। अब इसकी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग करने के लिए क्या होता है, मुझे CTA चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट। लें जी CTA कि जब लोग आएँ क्लिक करके कहाँ पे जाएं, ये देखो ये आ गया कॉल टू एक्शन लिखा हुआ है ना। चेंज क्या, लर्न मोर ना आए, चेंज क्या करना है मैंने, बाय नाउ, शॉप नाउ। ये लो कि लोग आएँ और शॉपिंग करें आके। और ये मेरे बेसिक ऐड में बटन शो नहीं हो रहा था, यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखो नीचे ये क्या लिखा आ रहा है, प्रीव्यू में देखें ज़रा, शॉप नाउ। ऐसे लोगों को ऐड नज़र आएगा। दैट्स इट जी, ये थी पहली ऐड कॉपी, पब्लिश कर दें, आपका पहला ऐड रन हो गया। ये एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ करते हुए मैंने ऐड क्रिएट किया है। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है प्रोडक्ट्स का ऐड। आ जाए ऊपर वापस, इसी को चेंज करेंगे। ऐड नंबर 2, ऐड नंबर 2 में क्या है, ऐड सेटअप, क्रिएट न्यू ऐड। क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करें, मैनुअल अपलोड, बिल्कुल ठीक है, मैनुअल रहने दें। सिंगल इमेज, क्रोजल, ये क्या है मैं अभी बाद में बताऊंगा। हम आए पहले नीचे कलेक्शन पे, किस पे, आ जाओ इसके ऊपर। कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया। अब इसने मुझे कहा जी बताएं आपकी कलेक्शन कहाँ पड़ी हुई है। मैंने कहा जी ये है क्रिएट इंस्टेंट एक्सपीरियंस। क्या है, न्यू एक्सपीरियंस। इस पर क्लिक करें, स्टोर फ्रंट पे क्लिक करें। अब आपको कॉमर्स मैनेजर की याद आएगी, ठीक है जी। अब देखें जी कॉमर्स मैनेजर में यहाँ पे कैटलॉग्स जो मेरी वहाँ बनी थी, उस मेरा जो है वो शो होंगी जैसे मैं वहाँ बना के आया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं डाटा सेट, एक प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है ये देखें, वापस चलें। ये था मेरा, नहीं आए, मैं यहाँ से आपको वापस दिखाता हूँ। कॉमर्स मैनेजर ये है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। 320 थी ना, लेकिन मैंने तो 15-20 प्रोडक्ट शो करवानी है जिसके ऊपर मैंने सेल लगाई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उन तमाम प्रोडक्ट्स को ओपन कर लूँगा। ये लें, कैटलॉग को ओपन करें, यहाँ पे डाटा, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये नीचे का लिखा हुआ है सेट्स पे क्लिक करें। और यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पर क्लिक करें और एक सेट बना लें। 320 में से 10 चूज कर लें, 320 में से तो कर लें चूज। ये लें जी, यहाँ पे नाम रखें 10% ऑफर ऐसे। और यहाँ पे अब आपने ये नाम रखने के बाद ये मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे नहीं बनाने देगा। नहीं करने देगा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो डाटा सेट्स यही है कि आपने यहाँ से अगर ये देखो ना, ये मैं बना हुआ है मेरा पहले ही 10% ऑफ, ये मेरे सारे सेट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। तो आपने यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है ना उसका सेट चूज़ कर लेना होता है कि मैंने 361 प्रोडक्ट पर ऐड नहीं करना, मैंने सिर्फ 10% जो है ना जिनके ऊपर ऑफर्स हैं उनको चूज़ करना है। तो वो आप यहाँ से उनको चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद जो नाम रखते हैं वो नाम यहाँ रखते हैं, और वो वाला नाम आपको यहाँ पे नज़र आता है इधर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 16 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड की हुई हैं 10% ऑफ की। वो देखो सारी की सारी नीचे शो हो जाएंगी। अब 10% ऑफ, और ऊपर क्या आए, एक इमेज आए, यानी कि ऊपर एक इमेज हो बड़ा सारा 10% ऑफ समर सेल, और नीचे क्या हो, ऐसे प्रोडक्ट्स मूव कर रही हूँ। ये देखो, हाँ जी आई नजर प्रोडक्ट्स, और समझ आई है। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ शॉप में हैं। ये है ई कॉमर्स का ऐड जी।
अब यहाँ पे मेरा पहला इमेज हो ऊपर जो 10% ऑफ का इमेज हो अपलोड करके ले आओ, अगर बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ तो बनाना पड़ता है। तो एनीवे मेरे पास ये एक इमेज पड़ा है, मैं यही लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे किया था अपलोड, ये रहा समर सेल। ये देखें जी, जब मेरा ऐड चलेगा ना तो सबसे ऊपर समर सेल, जैसे जे डॉट का आपने ऐड देखा हो, लिखा आता है जे डॉट समर कलेक्शन और नीचे जे डॉट की सारी प्रोडक्ट्स मूव कर रही होती हैं। ऐसे ही देखें यहाँ पे ऊपर समर सेल, ये मेरा इमेज आ गया और नीचे सारी प्रोडक्ट्स आ गई। तो इस तरह ही कि आपको ऐड नजर आते हैं ना फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर। यही मेन रॉकेट साइंस है जी एड्स की। दैट्स इट। इसको आप सेव करें जी, डन करें। लेकिन उससे पहले वो कह रहा राइट लेबल। लेबल क्या होता है, क्या करें, शॉप नाउ। शॉप नाउ क्या जी, सेल ओपन है, कोई लिख लें यहाँ पे। यहाँ पे आपने मेन वेबसाइट का लिंक देना है कि मेरी वेबसाइट का लिंक ये है, ताकि कोई अगर मेन लिंक देखना चाहे तो उसको मेन लिंक यहाँ से नज़र आ जाए ऐसे, और डन पे क्लिक कर दें, आपकी ऐड कॉपी बन गई। और जो ये ऐड होगा उसका प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि जो ऐड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसे प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कैचिंग आई लाइन, ये सारा आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। ये लीजिए मेरा ऐड बन गया। इसके प्रीव्यू देखिएगा ज़रा, ये इसका प्रीव्यू क्रिएट कर रहा है, ये आ गया प्रीव्यू। ये देखो ऐसे ऐड होता है। ये ऊपर इमेज है, नीचे क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो ऐसे, क्लियर है। ये इंस्टाग्राम का प्रीव्यू देखें ज़रा, इंस्टाग्राम का प्रीव्यू क्लियर है। अब यहाँ पे देखें जी, इसकी ऐड कॉपी, यानी कि इसका प्राइमरी टेक्स्ट, मेन हेडलाइन। मैं ऐसे चैट जीपीटी को कंटेंट दूंगा और कहूँगा राइट प्राइमरी टेक्स्ट। उसे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, वो समझ जाएगा कि ये प्राइमरी टेक्स्ट किसका मांग रहा है। देखो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं पहले ही कि भाई 10% ऑफ है, मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर मैं क्या क्या बेचता हूँ, उसे मुझे ये दे दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके ला के यहाँ पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हेडलाइन, इसे मैं कहता हूँ जी हेडलाइन क्या है, 1 वर्ड या 1 2 3 वर्ड्स ओनली। हेडलाइन प्लीज़, बस इतना लिख दो, समझ जाएगा। लें जी हेडलाइन बहुत सारी आ गई हैं, ये पहले ठीक है बस। लें जी हेडलाइन भी आ गई। ये आप ना तो चेंजिंग देखो, चेंजिंग यहाँ ऐड कॉपी आपको ये प्रीव्यू में चेंजिंग दिखाएगा। देखो ये ऊपर क्या आ रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट। ये देखो, ये देखा नजर आया, ये प्राइमरी टेक्स्ट नजर आ रहा है। और ये जो मैंने अभी लिखा था, ये पहली लाइन ये नजर आ रही है आपको, हेडलाइन। लें जी, इसके बाद डन पे, पब्लिश पे क्लिक कर दें। आपका ऐड अकाउंट ऑलरेडी अटैच है, इससे रन होना शुरू हो जाएगा। ये है जी सेल्स एड्स जो ई कॉमर्स कोर्स में मैं करवाता हूँ। इससे पहले जितनी मैंने आज तक रिकॉर्डिंग्स की हैं उसमें मैंने पिक्सल क्रिएशन इस लेवल पे नहीं सिखाई, बिजनेस सेटिंग इस लेवल पे नहीं बताई, और स्पेशली ये जो मैंने कॉमर्स मैनेजर है ये भी मैंने इस लेवल पे करवाया। तो ये टोटली चेंज मैंने किया है इस बार। यही मेरा मेन मकसद होता है ये कि मैंने आपको ये ऐड रन करना सिखाना होता है। अब इसके अंदर स्ट्रेटजी नंबर 3, अब ये स्ट्रेटजीज है ना सारी, जिस तरह की स्ट्रेटजी आपको लगती है कि आपके बिजनेस को सूट करती है, आपने उस स्ट्रेटजी से ऐड रन करना है। स्ट्रेटजी नंबर 3, इसी को यहीं पे रखें, ऊपर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ऐड सेट, ये जो तीसरे वाला ऐड सेट, इस पे क्रिएट ऐड। अब यहाँ पे है मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज और वीडियो, इस पे क्लिक कर दो। मैं चाहता हूँ जी मैं सिंपल एक इमेज है 10% ऑफ, उसके ऊपर ऐड रन करना है बस। तो ठीक है ना, वो तो बहुत सिंपल है। तो आप वो वाला मैनुअल अपलोड पे क्लिक करें, सिंगल इमेज जो है उसके बारे में बताएं कौन सी वेबसाइट है, सॉरी ये वेबसाइट का लिंक दें इसको, ये दे दिया। और उसके बाद डिस्प्ले लिंक भी यही है। इसके बाद आपका जो CTA है वो क्या है, शॉप नाउ, ठीक है। यहाँ पे ऐड सेटअप पे क्लिक करें, सेटअप क्रिएटिव पे, वो इमेज जो है उसको अपलोड करके ले आएँ। और वो इमेज जो है वो क्या है, वो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों ने अपलोड कर लेने यहाँ से, ये बटन लगा हुआ है अपलोड का। मैं कहता हूँ जी ये वाला मैंने इमेज है, इसके ऊपर ऐड चलाना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डन। तो ये सिंगल इमेज ऐड कि भाई हमारी एक ऑफ़र है। अब इसका भी आप लिखें, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, इसकी भी लिखें। अब देखें ना मेरे यहाँ पे शॉप, देखो ना क्या फ़ायदा होता है सिंगल इमेज का। ऊपर क्या है, इमेज था ना, नीचे प्रोडक्ट्स आ रही हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने पिक कर लिए कलेक्शन मेरी ऑटोमेटिकली। कहाँ से, कॉमर्स मैनेजर से, ऑटो। ऊपर
मेरे पास क्या है, इमेज बैनर, नीचे क्या है सारी मेरी प्रोडक्ट्स, ये भी बड़ा एडवांस ऐड है। तो ये क्या था, सिंगल इमेज के साथ मैंने ये प्राइमरी टेस्ट लिखे हैं, मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है, हेडलाइन के बारे में मैंने बता दिया, ये भी लिखें और इसको रन कर दें। तो इसमें क्या था, मेरी जो कलेक्शन मैंने जो कॉमर्स मैनेजर बनाया था उसमें जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इसने वो ऑटोमेटिकली फिच फैच कर ली हैं कि ये देखो ये है शो 71 लिंक्स, कलेक्शन क्या है वो, ये वो जो मेरी वहाँ पड़ी हुई है, तो ये सारी उसने शो करवा दी है। ये बड़ा अच्छा ऐड है, आई समझ। स्ट्रेटजी नंबर नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है, सिंगल इमेज जहाँ में था ना वहाँ पे वीडियो भी है, देखो ना वीडियो भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इमेज ही लगाएं, जब आप अपलोड कर रहे होते हैं तो आप यहाँ से वीडियो भी लगा सकते हैं। ये क्रोजल क्या होता है, कैरोसल भी कहते हैं कई लोग, इससे क्रोजल भी कहते हैं, जो मर्जी आप कह लें। इसमें क्या है कि अगर आपके पास मोर देन 2 वीडियोज़ हैं या इमेजेस हैं, मोर देन 2 वीडियोज़ हैं या इमेजेस हैं, तो वो कैरोसल ऐड चलता है उसका। ये स्ट्रेटजी नंबर 4 के 5 कितनी बन रही है वो है। अब यहाँ पे कैरोसल क्या है, मैं कहता हूँ जी मेरा पहला इमेज मैंने वो लिंक दिया हुआ इसको, ये जी पहला कार्ड, पहला इमेज या पहली वीडियो वो ये है, डन जी। नेक्स्ट, अब इसका वही इसकी इमेज की हेडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लिंक क्या है, ये आप लैंडिंग लिंक भी दे सकते हैं जो पेज खुले, ठीक है, ये मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको। नेक्स्ट, दूसरा कार्ड ये वाला है, सेम इसका भी ऐसे ही, इसकी भी हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। ये देखो 2 कार्ड आ गए, पहला कार्ड ये दूसरा कार्ड, ऐसे कार्ड चल रहे हैं, कार्ड इमेजेस चल रहे हैं या वीडियोस चल रही हैं। इसका भी प्राइमरी टेक्स्ट देखो ना, हर एक का अलग अलग है। ये पहला था ना, इसकी हेडलाइन और इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक। ये दूसरा इमेज है ना, इसका इसकी हेडलाइन, इसका प्राइमरी टेक्स्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन, दोनों का अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे CTA शॉप नाउ बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी सेट है। मल्टीपल इमेजेस हैं और ऐड कर लें, ये नीचे बटन आ रहा होगा, और भी ऊपर वापस आए, यही थर्ड कार्ड ऐड करना है, कर लें, 4th 5th 6th 7th 8th 9 सारे इमेजेस ऐड कर लें। और इसके नीचे भी आप शॉप शो करवा सकते हैं, अगर यहाँ पे ऊपर कैरोसल का बटन, ओ सॉरी इसका कैरोसल ऑटो है, तो इसके नीचे भी शॉप शो हो जाएगी। ये ऑटो इनेबल्ड नहीं किया हुआ, मैंने पीछे से ऑफ किया हुआ इसको, तो यहाँ पे भी नीचे भी शॉप शो करवा सकते हैं आप। हाँ जी, समझ आई। तो स्ट्रैटेजी जो थी उसके अंदर मैंने आपको मैनुअल में सिंगल इमेज भी सिखाया है, कैरोसल भी सिखाया है, और जो हमारा मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, कलेक्शन भी बताया है। मेन है ही कलेक्शन, ठीक है। इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं, एड्स होते हैं, ये जो है ना रिजल्ट ड्रिवन होते हैं, इससे आपको ज़रूर अचीवमेंट्स मिलती हैं। और जब भी आपको क्लाइंट मिलता है तो अगर आपने अपना करना है, मैं तो कहता हूँ अपना करें। अगर अपना नहीं करना होता, कई दफ़ा लोग आपसे कह देते हैं यार मेरा ऐड रन कर दो, तो आपने क्या, ये देखिए ना, इस तरह से फिर ऐड मैनेजर आपको दिखा रहा होता है सारा, जब आपने ये वाली कंपेन रन कर दी है, जो कंपेन्स रन हुई हैं, चलो मैं आपको वो कंपेन दिखाता हूँ। ऐसे ही आप ऐड मैनेजर में जाते हैं, ऐसे, तो यहाँ पे देखें मेरी जो कंपेन्स रन हुई हैं वो कंपेन सारी आपको नज़र आएंगी। तो मैं यहाँ से किसी एक कंपेन को भी ओपन भी कर लेता हूँ। ये देखें, सेल्स 10% ऑफ, सेल्स 10% ऑफ। ये देखें मैं अभी ये कंपेन बनाई है, इसको आप वैसे ही ऑफ कर दें, अभी मुझे चाहिए नहीं, ऑन और ऑफ आप कर सकते हैं। ये जो कंप्लीट हुई है वो ये वाली कंपेन है। तो इस तरह से आपको सारे आगे रिजल्ट्स नजर आ रहे थे, कितने पैसे खर्च हुए हैं, क्या एट्रीब्यूट्स थे, क्या उसकी रीच थी, कितने इंप्रेशंस आए, ठीक है, तो कितना कॉस्ट पर रिज़ल्ट आया, सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब आप ऐड रन कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है, सिंपल आपके पास कोई ऐड है, आप चाहते हैं लोगों तक पहुँचे, जैसे एडमिशन हमने ओपन किए हुए हैं, तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लें। ट्रैफिक क्या है, कोई लिंक है, कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आनी है, तो वो वाला लिंक यूज़ कर लें आप, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ कर लें। इंगेजमेंट क्या है, कुछ पोस्ट हैं, कुछ डाटा है, आप चाहते हैं कि लोग उसके ऊपर रुके और देखें, तो टाइम दें उसको,
इंगेजमेंट आप ऑब्जेक्टिव सोचते हैं, ठीक है। लीड्स क्या होती है, कोई फॉर्म वगैरह बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग उस फॉर्म को फिल करें। लीड्स, ये देखो ना, हर एक बंदे का टारगेट है ना, मैंने ये करवाना है। उसके बाद जो लोग ऐप्स बनाते हैं उन्होंने ऐप को प्रमोट करना होता है, जिस तरह ये क्या कहते हैं उसको, बच्चों की गेमेशन में ऐप्स नहीं बनती, एड्स चल रहे होते हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था मेन वो ये था, ठीक है। हर एक चीज़ का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, आप हमेशा इस ऑब्जेक्टिव को चूज़ करें और इसके अगेंस्ट अपने रिजल्ट्स जो हैं उसको अचीव करें ऑन योर एड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जी एड लेक्चर जी।